Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another lecture, that is lecture number 110 for class 10th, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 10 यानी कि वाटर के बारे में, यूनिट नंबर 15 यानी कि वाटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और वाटर की प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अभी तक लास्ट स्टैंडर्ड में भी, अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा कि वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो अब वो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किन वजूहात की वजह से वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करता है, हम अपने प्रीवियस लेक्चर से इन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं। सो देयर वर टू प्रॉपर्टीज़ एज आई मैंशनड इन माय प्रीवियस लेक्चर। फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कि वाटर के मॉलिक्यूल्स पोलर नेचर शो करते हैं, उनके अंदर पोल्स बने हुए हैं ऑपोजिट चार्जेस के, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के, जिसकी वजह से ये डिज़ोल्व जल्दी करते हैं दूसरे सोल्यूट्स को। सेकेंड हमने रीज़न पढ़ी थी, देयर वॉज एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द वाटर मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वाटर मॉलिक्यूल्स को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाने पे हेल्प करती है। नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पोलर नेचर ऑफ वाटर। मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया है कि क्यों वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पोलर नेचर शो करते हैं, किस तरह से, किस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। और ये पार्शियल जो सिंबल है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, कम्प्लीटली पॉजिटिव या नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगा देते। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर वहाँ से इन सब चीज़ों में कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम माई प्रीवियस लेक्चर। अब हम बात कर रहे हैं, इसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। मैंने एक डायग्राम बनाई है, दैट इज़ टेकन फ्रॉम योर बुक। यहाँ पे कोई भी आपके पास सॉल्वेंट आया है जो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसके ऊपर पोल्स बने हुए हैं। यू विल सी, जब हम इस सॉल्वेंट को वाटर के अंदर डालते हैं तो वाटर, क्योंकि इसका ये पॉजिटिव है, नाउ लुक एट दिस पॉजिटिव साइड ऑफ द मॉलिक्यूल या फिर पॉजिटिव साइड ऑफ दैट सब्सटेंस, वो सोल्यूट जो कि इसके अंदर डाला है हमने मिक्स करने के लिए वाटर के अंदर। सो पॉजिटिव साइड पे इर्द गिर्द जितने भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन के एटम्स इनको डायरेक्टली फेस कर रहे हो और ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर इस साइड पे पार्शियल पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से ऑक्सीजन इसके इर्द गिर्द डायरेक्टली अपने आप को अरेंज कर लेंगे और इसको अपनी तरफ, इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। ऑन द अदर हैंड, व्हेन यू हैव अ लुक एट द नेगेटिव साइड ऑफ द सब्सटेंस या नेगेटिव साइड ऑफ द सोल्यूट, यू विल सी कि उसके इर्द गिर्द हाइड्रोजन जो एटम्स हैं जो कि वाटर के अंदर प्रेजेंट हैं, वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर, वो इस तरह से अरेंज हो जाएंगे कि डायरेक्टली उस नेगेटिव चार्ज के फेस टू फेस आ जाएं, और फिर हाइड्रोजन जो कि खुद पार्शियल पॉजिटिव है, तो दैट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग द नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो इनकी फोर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते इस कदर स्ट्रांग हो जाएगी कि इट विल दिस सब्सटेंस विल ब्रेक। पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा और ऑक्सीजन कंप्लीटली उसको हर साइड से सराउंड कर लेगी बिकॉज ऑफ बीइंग ऑफ अपोजिट चार्ज, और नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। हाइड्रोजन एटम्स इस तरह से अपने आप को उसके इर्द गिर्द अरेंज कर लेंगे कि क्योंकि इनके अपोजिट चार्जेस हैं एक दूसरे के साथ। सो इस तरह से जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो कंपाउंड के हैं, दे आर पुल्ड अपार्ट, यानी कि दिस पॉजिटिव साइड विल बी पुल्ड ऑन दिस साइड, नेगेटिव चार्ज विल बी पुल्ड ऑन दैट साइड। इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल्स इनको आपस में एक दूसरे से सेपरेट करते हैं बाय पुलिंग देम अवे फ्रॉम ईच अदर। सो अल्टीमेटली ये जो अपोजिटली चार्ज आयंस होंगे वाटर के, दे विल सराउंड दैट सोल्यूट के पार्टिकल्स जो कि सेपरेट हो गए हैं। दस they are separated, this solute is separated and it will mix in the solution. फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट सॉल्ट्स हैं जिसमें मैंने आपको सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल दी थी। सोडियम जो है खुद पॉजिटिव है, सो इट विल बी अट्रैक्टेड बाय ऑक्सीजन, और क्लोराइड आयन क्योंकि ये, अगर हम इसके आयंस की बात करें, ये नेगेटिव होता है, दैट इज़ वाई इट विल बी अट्रैक्टेड बाय हाइड्रोजन एटम्स। इसी तरह पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव आयन होगा जो कि ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और क्लोरीन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर जो कि हाइड्रोजन के एटम्स वाटर के अंदर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली सोडियम सल्फेट है
Na2SO4। यहाँ पे सोडियम अगेन पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसीलिए इसको ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जब हम सोडियम सल्फेट को इसके अंदर मिक्स करेंगे। और सल्फेट जो है, बिकॉज इट विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड, तो इट विल गेट सराउंडेड बाय द पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम्स, और इस तरह से दे आर कंप्लीटली सोल्यूबल इन द वाटर। जबकि ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे कोवेलेंट सब्सटेंसेस हैं। अब ये बात हो गई है, अभी तक हमने बात की है कि बिकॉज ऑफ द पोलर नेचर ऑफ वाटर ओनली पोलर सब्सटेंसेस गेट डिजॉल्व्ड इन द वाटर। सिर्फ वही सब्सटेंसेस जिनके अंदर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स देखने को मिलते हैं, दे कैन इजीली डिजॉल्व इन द वाटर। नाउ व्हाट अबाउट द नॉन पोलर सॉलिड्स? बहुत सारे सोल्यूट्स हैं पोलर होते हैं, वो इजीली डिज़ोल्व हो सकते हैं वाटर में, जबकि बहुत सारे सोल्यूट्स ऐसे भी हैं जो कि पोलर नहीं हैं, दे आर नॉन पोलर। उनके अंदर आपको कोई भी पोल्स डेवलप हुए हुए नहीं दिखाई देंगे, उनके अंदर आपको कोई भी ऑपोजिट चार्जेस नहीं दिखाई देंगे। सो व्हाट अबाउट देम? उनका क्या होगा? क्या वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं या नहीं? सो देर आर मैनी अदर सब्सटेंसेस, दे आर कोवेलेंट सब्सटेंसेस, जैसे कि बेंजीन हो गया, ईथर है, ऑक्टेन है। They don't have any poles. They don't have a positive or a negative charge, or they don't have bonds. So they will not get attracted by oxygen molecules या hydrogen water molecules. वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं कर सकते, जो कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं। नॉन पोलर इसलिए अट्रैक्ट नहीं होंगे बिकॉज उनके ऊपर कोई पोल ही नहीं, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं। तो वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फिर किस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें? ऑब्वियसली उनको एक ऑपोजिट चार्ज चाहिए कि जिसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। अगर वो चार्ज ही एब्सेंट है, वो चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है किसी सॉलिड में, देन वाटर मॉलिक्यूल उस सूरत हाल में किस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे? सो दैट इज़ वाई द नॉन पोलर कंपाउंड्स दे डू नॉट गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर। सो ये रीज़न है कि वाटर is able to dissolve many different types of solute in it, but not all the solutes from the world, because they are of different nature। ये जो solutes हैं कुछ polar होंगे, कुछ non polar होंगे, different nature से belong करते हैं। so सिर्फ वही solutes water में easily dissolve हो सकते हैं जिनके अंदर poles बने हुए हैं, जिनके अंदर positive और negative charges वाज़ेह हों, सामने हों, जिनको water के molecule आपस में attract करके break down कर सकें। जबकि जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं, चूँकि उनके अंदर कोई भी पोल्स नहीं बने हुए, इसीलिए वाटर के मॉलिक्यूल्स उनको अट्रैक्ट ही नहीं कर सकते और वो ब्रेक डाउन ही नहीं कर सकते इस पूरे सिस्टम को, उन पूरे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को। दैट इज़ वाई दे विल नॉट गेट डिजॉल्व्ड इन दिस water molecules. So this was all about the first property of the water as solvent, that was the polar nature of the solvent of the water. polar nature की वजह से बहुत सारे substances ऐसे हैं जिनके अंदर positive negative charges develop होते हैं, present होते हैं, तो water उन सब सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की सलाहियत रखता है। वाटर उन सब को अपने अंदर डिज़ोल्व करने के एबल है। Now we are going to talk about the second property of water, जिसकी वजह से ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है, that is हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हुए हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और यहाँ पे ये सिर्फ उन्हीं चंद मॉलिक्यूल्स में है और उन्हीं मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है जहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि ऑक्सीजन विद एक्स्ट्रा लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हों, तो तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो सकती है। सो व्हेन वी लुक एट द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर एक ऑक्सीजन का एटम दो हाइड्रोजन के एटम्स के साथ अटैच होता है। सो बिकॉज देयर आर टू बॉन्ड्स बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। पहला बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ये है, और सेकेंड बॉन्ड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो देयर आर टू बॉन्ड्स एंड देयर आर टू लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के ऊपर दो ऐसे पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन के जो कि कहीं पे भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, दे आर टोटली फ्री। ऑक्सीजन के पास इनको फिर हम लोन पेयर का नाम देते हैं। सो देर आर टू, हमने कहा कि ऑक्सीजन के वाटर के मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड्स बनाए हुए हैं अलग-अलग हाइड्रोजन के साथ, पहली बात, और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं जो कि वो बिल्कुल भी बॉन्डिंग में यूज़ नहीं कर रहा। So because of this property, one molecule of water can form hydrogen bond with 4 other molecules of water.
और ये इस तरह से अरेंज करेंगे जब ये आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, देन दे आर अरेंज्ड टेट्राहेड्रली अराउंड द वाटर मॉलिक्यूल। आप देख सकते हैं अपनी बुक में भी इसका स्ट्रक्चर कि ये जब अरेंज होते हैं एक मॉलिक्यूल वाटर का 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना सकता है, एंड बिकॉज ऑफ देयर बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर, दे विल अरेंज देम इन देमसेल्फ इन टेट्राहेड्रली। सेंटर में एक वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा और सराउंडिंग में 4 डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। So now let us have a look at the structure. As you can see in the book also that when you will see, यहाँ पे ये हमारे पास सेंट्रल एटम है, सेंट्रल मॉलिक्यूल है वाटर का। अब इसके इर्द गिर्द हम जब 4 अरेंज करते हैं, यहाँ पे एक और ऑक्सीजन वाटर का मॉलिक्यूल है जिसका ऑक्सीजन जो है फेस कर रहा है इस हाइड्रोजन को। दिस हाइड्रोजन विल फॉर्म बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन एटम। सिमिलरली एक और मॉलिक्यूल आया जिसके साथ हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल का बॉन्ड बनाएगा। 2 मॉलिक्यूल जिस तरह से हो गए। ये वाला हाइड्रोजन अगर यहाँ पे एक और वाटर का मॉलिक्यूल है, दे विल बी अ बॉन्ड बिटवीन देम। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सेंटर में एक वाटर का मॉलिक्यूल था जिसके यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स अटैच थे। इस वाटर मॉलिक्यूल ने, दैट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर, ये 4 डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। और इस बॉन्ड में आप देख रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन दोनों जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन मेकिंग द बॉन्ड। तो ये सिर्फ जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सिर्फ 4 to 5 मॉलिक्यूल्स में नहीं बल्कि थ्रू आउट ऑल द वाटर जहाँ पे भी वाटर जितना भी प्रेजेंट है, हर पूरे वाटर के अंदर आपको इस तरह के बॉन्ड्स बने हुए नज़र आएंगे। ये सिर्फ 4, ये टेट्राहेड्रल तक महदूद नहीं है। हमने टेट्राहेड्रल या 4 वाटर मॉलिक्यूल्स का नाम इसलिए लिया था बिकॉज वी आर टॉकिंग विद रेफरेंस टू दिस मॉलिक्यूल, यानी कि सिर्फ अकेले इस मॉलिक्यूल की बात करें तो ये 4 अदर मॉलिक्यूल्स के साथ बाउंडेड है। लेकिन आप अगर इसकी बात करें, इसके सराउंडिंग में और 3 होंगे, इसके सराउंडिंग में मजीद आगे, इस तरह से हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए थ्रू आउट द वाटर, ये पूरा स्ट्रक्चर इसी तरीके से अरेंज होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस यूनिक बिहेवियर, ये बहुत यूनिक बिहेवियर है, ये चंद ही सब्सटेंसेस, चंद कंपाउंड के अंदर ही पाया जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, और सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर पाया जाएगा जिसमें हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए और उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास लोन पेयर्स भी हों डोनेट करने के लिए, देन ओनली इट विल मेक द बॉन्ड, दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ये जो यूनिक बिहेवियर है वाटर का, इट इनेबल्स इट टू डिजॉल्व मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलर नॉन आयनिक कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोक्साइल ग्रुप। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोक्साइल ग्रुप हो वो वाटर के अंदर आके मिक्स हो सकते हैं। हाइड्रोक्साइल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप, तो OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दिस नेगेटिव चार्ज, और इस तरह से वो उस जो पोलर नॉन आयनिक कंपाउंड उसके अंदर ऐड किया है वो उसको इजीली अपने अंदर मिक्स कर सकता है। तो मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स, पहले जब हमने बात किया है पोलर नेचर की, उसमें जस्ट हमने स्टडी किया था अबाउट पोलर सब्सटेंसेस ओनली। तो यहाँ पे वो वाले कंपाउंड्स भी डिसॉल्व हो सकते हैं, वाटर के अंदर मिक्स हो सकते हैं जिनके ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे कि ग्लूकोज यानी कि शुगर जो कॉमन है, ग्लूकोज हो गई, शुगर है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, अल्कोहल है, ये सब भी वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं। सो दीज वर द 2 प्रॉपर्टीज़ जिनका मैंने आपको बताया कि दे आर बिकॉज ऑफ दीज 2 प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट वन के देर इज़ पोलर नेचर ऑफ वाटर एंड सेकेंड वन के देर इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन वाटर। सो बिकॉज ऑफ दैट दीज 2 प्रॉपर्टीज़ वाटर एक्ट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और ये बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के सोल्यूट्स को अपने अंदर डिज़ोल्व करने के एबल है जो बहुत सारे बाकी के सॉल्वेंट्स के तौर पे एक्ट करते हुए लिक्विड नहीं कर सकते। सो दिस प्रॉपर्टी यूनिकली बिलोंग्स टू वाटर मॉलिक्यूल्स। सो आई होप कि आपको ये समझ आया हो लेक्चर, ये दोनों लेक्चर जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि वाई वाटर इज़ कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़। हमने दोनों प्रॉपर्टीज़ जो थी दोनों को डिटेल में डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी ऑब्जेक्शन,
कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड अल्लाह हाफिज़, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।